नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी, जिनका दिल और दिमाग दोनों ही कांग्रेसी है और जो 36 सालों से अपना जन्मदिन सिर्फ इसलिए नहीं मनाते क्योंकि उनके 32वें जन्मदिन के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू की जिनसे मिलने की चाह ने प्रशासनिक अमले को सिनेमा हॉल में शो रुकवाकर अनाउंसमेंट करवाना पड़ा और उन्हें ढूंढ कर लाया गया। अगर आज वो आहत हैं, 4 पन्नों में अपना दर्द बयां कर रहे हैं, तो यह कांग्रेस पार्टी के लिए खतरे का आगाज है। जाहिर है कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। बशीर बद्र का यह शेर छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर ताज़ा हो गया है। वाकई में कुछ मजबूरियां रही होंगी जिनकी वजह से टीएस सिंहदेव ने 4 पन्नों में अपना दर्द बयां करते हुए इस्तीफा दिया। पत्र में स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा कि उनके भरसक प्रयास के बावजूद और बार बार मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि आवंटन का अनुरोध करने के बावजूद भी राशि उपलब्ध नहीं की जा सकी, जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदेश के बेघर लोगों को नहीं मिल सका। दूसरा बिंदु जिससे वे आहत नजर आए वह यह था कि प्रोटोकॉल के तहत किसी भी विभाग के अधीन योजनाओं के अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति का अनुमोदन उस विभाग के भार साधक मंत्री का अधिकार होता है, किंतु मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत कार्यों की अंतिम स्वीकृति हेतु प्रोटोकॉल के विपरीत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की गई और अंतिम निर्णय मुख्य सचिव की समिति द्वारा लिए जाने की प्रक्रिया बनाई गई, जिसकी समय समय पर सिंहदेव ने लिखित रूप से आपत्ति भी दर्ज कराई, किंतु व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप 500 करोड़ से ज्यादा की राशि का उपयोग मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि के सुझावों के अनुसार विकास कार्यों में नहीं किया जा सका। इसके पश्चात स्वास्थ्य मंत्री ने पेसा अधिनियम, जो कि आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए 13 जून 2020 से प्रदेश के आदिवासी इलाकों में जाकर वहां के स्थानीय लोगों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से निरंतर 2 वर्षों से संवाद स्थापित किया गया और प्रारूप तैयार किया गया, लेकिन विभाग द्वारा जो प्रारूप कैबिनेट कमेटी को भेजा गया उसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को भार साधक मंत्री को विश्वास में लिए बगैर बदल दिया गया। इस विषय पर स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री बघेल को व्यक्तिगत रूप से पत्र भी लिखा, लेकिन उस दिशा में आज तक कोई पहल नहीं हो पाई। इस पीड़ा को भी स्वास्थ्य मंत्री ने अपने इस्तीफे में उल्लेखित किया है। कोविड काल में 20,000 से अधिक कोविड-19 सेंटर्स का संचालन पंचायतों द्वारा छत्तीसगढ़ में किया गया, जिसकी प्रशंसा पूरे देश भर में हुई। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला और रोजगार सहायकों की मेहनत को देखते हुए उनके वेतन वृद्धि का प्रस्ताव पंचायत विभाग ने वित्त विभाग को प्रेषित किया, जो आज पर्यंत लंबित है। और अंत में उन्होंने आरोप लगाया कि एक साजिश के तहत रोजगार सहायकों से हड़ताल करवाकर मनरेगा के कार्यों को प्रभावित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री का यह कहना है कि जब जब सहायक परियोजना अधिकारी संविदा के स्थान पर रेगुलर सहायक परियोजना अधिकारियों की पदस्थापना कर दी गई थी ताकि मनरेगा का कार्य सुचारू रूप से चल सके, तब सहायक परियोजना अधिकारी संविदा की पुनः नियुक्ति की बात चलने लगी। तब दूरभाष पर उन्होंने मुख्यमंत्री से चर्चा कर अपना मत भी दिया था कि उसी पद पर पुनः नियुक्ति न की जाए और अगर रखना ही है तो समकक्ष वेतन के आधार पर विभाग के अन्य पदों पर रखा जाए, क्योंकि इससे आंदोलन की प्रवृत्ति बलवती होगी और अच्छा संदेश भी नहीं जाएगा। लेकिन उनकी पुनर्स्थापना स्वास्थ्य मंत्री के अनुमोदन के बगैर ही कर दी गई। अगर विपक्ष की बात करें तो उन्हें तो जैसे बैठे बिठाए एक सुनहरा मौका हाथ लग गया। ब्रजमोहन अग्रवाल का कहना है कि टीएस सिंहदेव भी वही कह रहे हैं जो हम इतने सालों से कहते आ रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का छत्तीसगढ़ में क्रियान्वयन नहीं हो पाना, जो उनके इस्तीफा देने के प्रमुख कारणों में से एक है। वहीं धर्मलाल कौशिक का कहना है कि टीएस सिंहदेव से उनके अधिकारों को जो छीनने का प्रयास किया गया उससे आहत होकर उन्होंने इस्तीफा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि कांग्रेस की सरकार में टीएस सिंहदेव की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज वो हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि उनके धैर्य की सीमा टूट चुकी है। वहीं कल रात रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें टीएस सिंहदेव शामिल नहीं हुए। कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया से जब इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल को स्थिति से अवगत करा दिया गया है और अंतिम फैसला हाईकमान के हाथों में है।
मुख्यमंत्री बघेल का कहना है कि उन्हें मीडिया के माध्यम से यह जानकारी मिली है, पत्र अभी तक नहीं मिला है। जब पत्र मिलेगा तब उसका परीक्षण किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि बार बार हो रहे विभागीय दखल, उनके निर्णयों को उनके संज्ञान के बगैर बदलना, उन्हें दरकिनार करना, यह कुछ वजह रही जिससे आहत होकर स्वास्थ्य मंत्री ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से स्वयं को अलग कर लिया और उनका यह कदम छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के लिए खतरे का आगाज बन सकता है। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।